हेलो एवरीवन। चलिए आज पार्ट 2 हम बात करते हैं एक अनअवेकन मैस्कुलाइन, एक जो डिवाइन फेमिनाइन होती है, अवेकन फेमिनाइन होती है, वो प्यार क्यों नहीं फील कर पाते जितना फेमिनाइन प्यार करती है अपनी डीएम से, चाहे वो अवेकन हो अनअवेकन हो, वो प्यार अनअवेकन मैस्कुलाइन क्यों नहीं फील कर पाते। आज इसके बारे में हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। उससे पहले एक शायरी मैंने लिखी है, खूबसूरत शायरी, वो शायरी आप सुनिए। उसके बाद एक क्वेश्चन आया है, वो क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन क्लियर करके हम डिस्कशन आगे बढ़ते हैं। मैं आंखें तो बंद कर लेता हूँ, मैं आंखें तो बंद कर लेता हूँ, मगर मुझे नींद नहीं आती। मेरी रूह हर दिन तुझसे मुलाकात करने के लिए ज़िद करती है, इसीलिए तू मेरे ख्वाबों में चली आती है, इसीलिए तू मेरे ख्वाबों में चली आती है, मगर तुझसे मेरी कभी बात नहीं होती। काश तेरी ये खामोशी के मेरे पास लफ्ज़ होते, काश तेरी ये खामोशी के मेरे पास लफ्ज़ होते, तेरी हर दर्द की दवा मेरे पास होती। फेमिनिन का क्वेश्चन था। उन्होंने कहा कि मुझे दो बच्चे हैं, दोनों मेंटली फिज़िकली दोनों चैलेंज है, दोनों बच्चे मेंटली फिज़िकली दोनों तरफ से चैलेंज है, ठीक है। अब एक बच्चा उसमें ऑलरेडी मैं खो चुकी हूँ, ठीक है। ये चाइल्डहुड से ही ऐसे है, मेरे बच्चा जब से वो पैदा हुए चाइल्डहुड से ही ऐसे है। उसमें एक बच्चे को मैं 15 साल की एज में मैं खो चुकी हूँ। डॉक्टर ने पहले ही बोल दिया था कि ये बस इतना ही 15 20 25 इतना ही जिएंगे मैक्सिमम। तो वैसा ही मेरा एक बच्चा 15 साल का डेथ हो गई, मतलब वो डेथ हो गई उसको। अब एक बच्चा है, वो ऑलरेडी वो भी 15 साल का, पता नहीं ये कब डेथ हो जाएगी इसकी, 20 साल 25 साल कब हो जाएगी। डॉक्टर ने तो बोल दिया है 20 साल 25 साल में इनकी डेथ हो जाती है। 15 साल तो ऑलरेडी हो गए बच्चे की, ये भी कम्प्लीटली मेंटली फिजिकली हैंडीकैप है। सर क्या आप मुझे बता सकते हैं क्या ये मेरा कोई कर्मा है पास्ट लाइफ का जिसकी वजह से मुझे ऐसे बच्चे पैदा हुए? और मैंने सारी ज़िंदगी जब से हम लोगों ने शादी की बच्चे पैदा किए तब से हम खुश नहीं हैं, ठीक है। हम हस्बैंड वाइफ खुश नहीं हैं। सारी ज़िंदगी हम अपने बच्चों के पीछे लगा दिया, बच्चों के टेक केयर में हमने लगा दिया। तो क्या कर्मा किया होगा हमने, या बच्चों ने कोई कर्मा है? क्या ये सच में ऐसा कार्मिक की वजह से होता है, या क्या ये कोई साइंस तो इस चीज़ को मानता नहीं है कि कर्मा ये सब नहीं होता। ये तो डॉक्टर कहते हैं ये हेरिडेटी है, ये फैमिली में अगर किसी को रहा तो ये रहता है बच्चों को, ठीक है करके। बट हमारी फैमिली अगर देखा जाए तो मेरे हस्बैंड की फैमिली, मेरी फैमिली खुद की, ऐसा कोई नहीं है। ऐसा तो कोई नहीं है मेरी फैमिली में जो मेंटली रिटार्डेशन फेस कर रहा है या फिज़िकली चैलेंज फेस कर रहा है, या ऐसा कोई सिंड्रोम्स है जो सीरियस सिंड्रोम्स या अक्यूट या क्रोनिकल सिंड्रोम्स है जिससे मेरी फैमिली ऑलरेडी मेरी फैमिली मेम्बर्स फेस कर चुके, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने पूरी हिस्ट्री छान कर ली अपनी, मेरी फैमिली में शायद मेरे दादा परदादा को कुछ था ऐसा प्रॉब्लम, हो सकता है मेरे हस्बैंड ने भी चेक किया इस चीज़ को। हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है ऐसा कोई कोई नहीं रहा है, चाहे कोई सीरियस सिंड्रोम्स हो, चाहे कोई मेंटली रिटार्डेशंस पे फेस किया है, सफ़र किया है, या कोई भी फिज़िकली चैलेंज है, ऐसा कोई नहीं है। डॉक्टर तो कहते हैं ये तो हेरिडेटी है, ये फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ठीक है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये हार्मोनल डिसऑर्डर है। बट मैंने कई सारे इलाज कर लिए, इसका कोई क्यूर नहीं है। डॉक्टर कहता है जब तक ये जैसा है वैसा ही रहेंगे बच्चे, ऐसा ही आपको पालते रहना है, और ये 15 20 साल 25 साल की एज में आके मर जाते हैं। इनका इम्यून सिस्टम इनका स्ट्रांग नहीं होता, इतना ही इम्यून सिस्टम होता है जो 15 साल मुश्किल से जीता है, 15 से 25 साल जीता है मुश्किल से। तो डॉक्टर ने बता दिया। बस हम कभी कभी बुरा भी लगता है कि हमारे बच्चों को हम पाल रहे हैं, अब हम उनकी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। डर लगता है सर, अब एक तो बेटा मैंने खो दिया है और एक भी बेटा है, 15 साल हो गया, अब डर लगता है कि कब मर जाए। 15 साल तो हो गए, डॉक्टर ने बोल दिया 15 से 25 साल में कभी भी मर सकता है। एक बेटा मेरा 15 साल को ही मरा। तो अब मुझे डर लगता है यार, मैं उसकी बहुत टेक केयर करती हूँ, दिन रात हम टेक केयर करते हैं हस्बैंड वाइफ। पर डर लगता है कि यार कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे बच्चे की मौत का मैं इंतज़ार कर रही हूँ। सर आप प्लीज़, आप क्या हमें बता सकते हैं स्पिरिचुअलिटी में इसका कोई सोल्यूशन है क्या? क्या आप बता सकते हैं? तो उनको मैंने कहा यस हम बता सकते हैं। बट जब हम लोग मानते हैं स्पिरिचुअलिटी में कर्मा मानते हैं हम लोग, लेकिन मेडिकल साइंस में कर्मा ये सब चीज़ें बिलीव नहीं करते। वो बहुत चीज़ों को बहुत मेडिकल लेवल पे स्टडी करते हैं, रिसर्च करते हैं, तो वो मेडिकल नहीं मानता इन सब चीज़ों को। बट हाँ, अगर हम इन बच्चों का आपका पीएलआर करेंगे तो ज़रूर हम पता कर सकते हैं। तो ये लेडी तैयार हो गई कि नहीं नहीं मुझे कराना है पीएलआर, मुझे कराना है, मेरा भी कराना है, बच्चों का भी कराना है पीएलआर पीएलआर करके। तो ये केस तो मेरे पास फर्स्ट टाइम नहीं आया, मेरे पास फर्स्ट टाइम तो नहीं है, ऐसे कई सारे केसेस आए हैं, ठीक है। अब देखिए सभी केसेस में मैं ये नहीं कहूँगा, होंगे कितने सारे ऐसे फेमिनिन मैस्कुलिन होंगे जो मेरे वीडियो आप सुन रहे होंगे या मुझसे कनेक्टेड होंगे। मैं ये तो नहीं कहता कि सभी केसेस में ये जो होता है कर्मा की वजह से होता है। कहीं केसेस में मेडिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जैसा डॉक्टर कहते हैं ना
कि इनहेरिटेज प्रॉब्लम हो गया, आपका फैमिली हिस्ट्री आपको चेक करना पड़ेगा, फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा हो गया ऑलरेडी, आपके एंसेस्टर को ऐसा कभी ये सिंड्रोम्स हो गया, ये मेंटली चैलेंज या मेंटली फिजिकली चैलेंज, ये सब एक फैमिली का भी एक बैकग्राउंड होता है, ठीक है। वो हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है, जेनेटिक इश्यूज होते हैं उसमें, हार्मोनल इश्यूज होते हैं बच्चों में, तो ये सब जेनेटिक प्रॉब्लम भी होता है, यानी कि हेरिडिटी प्रॉब्लम होता है जिसकी वजह से वो एक जेनेटिक चेन बनता जाता है, ठीक है। तो ये हम कह नहीं सकते ये सच में कर्मा है करके, ये इसको पीएलआर में ही पता कर सकते हैं हम लोग, उनकी एक एनर्जी रीड करके ही पता कर सकते हैं। ये फेमिनाइन के बच्चों की इनकी जब एनर्जी रीड की तो एक्चुअली कर्मा निकला, ठीक है। अब एक चीज़ मैं आपको बहुत साफ़ तरीके से बताता हूँ, मैं इनका पर्टिकुलर केस डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन जितने भी मैंने पीएलआर किए हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूँ, जहाँ बच्चे मेंटली चैलेंज होते हैं, फिजिकली चैलेंज होते हैं ना। देखिए मैं आपको ऊपर क्या होता है, ये सिलेक्शन कैसा होता है विल टेल यू, ये कोई नहीं बताएगा, मैं आपको बताऊंगा ये सिलेक्शंस कैसे होते हैं करके, ठीक है। ये एक आपकी सोल होती है, आपके सोल के पास आपके स्पिरिचुअल मास्टर होते हैं, एक स्क्रीन होती है यार, एनर्जी से बनी हुई रहती है स्क्रीन, ठीक है। अ, वो स्क्रीन में आपको दिखाया जाता है, आप क्या दिखाया जाता है, आपको पेरेंट्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। सोचो आपको 4 कपल्स दिखाए जाते हैं, ये कपल्स है रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, बहुत रिच फैमिली से, वो कपल्स की फैमिली में अगर जाओगे आप तो एग्जैक्टली आपको सारे कंफर्ट्स मिलेंगे, लाइफ के सारे कंफर्ट्स, ठीक है, वो करोड़पति लोग होते हैं। और एक कपल्स होते हैं जो अपर मिडिल क्लास बिलोंग करते हैं, और एक कपल होते हैं जो मिडिल क्लास, और एक कपल जो होते हैं पूर पूर फैमिली से बिलोंग करते हैं। कभी भी बोलते हैं ना हमारी किस्मत को दोष नहीं देना चाहिए हमें, हम बोलते हैं ना यार मेरी भगवान को हम दोष ही देते हैं, भगवान कैसी फैमिली में तो पैदा कर दिया। हमारे कई सारे दोस्त होते हैं जो रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम देखते हैं हमारे दोस्तों को देखकर हम अफसोस करते हैं यार मेरा दोस्त देखो उनके माँ बाप देखो कितने रिच है, दुनिया के सारे कंफर्ट्स उसको मिल रहे हैं, लेकिन मैं पूर फैमिली में बिलोंग करता हूँ, वहाँ पैदा हो गया मैं सिर्फ सफ़र कर रहा हूँ। तो भगवान को हम ना ये करते हैं, दोषी ठहराते हैं कि भगवान कैसी लाइफ दे दी, कैसे पेरेंट्स कैसी फैमिली दे दी, जो प्योर फैमिली है, पूर फैमिली है, गरीब फैमिली है ना। हम इसकी वजह से हम कभी कभी हम अपने माँ बाप से भी नफरत करने लग जाते हैं, अपने माँ बाप के साथ ठीक से बिहेव नहीं करते, उनके साथ आर्ग्यू करते, चिल्लाते हैं, उनको डिसरेस्पेक्ट करते हैं, हमें लगता है ये कैसे माँ बाप है यार, मेरे दोस्त के माँ बाप देखो सब कुछ कंफर्ट दे रहे हैं मेरे दोस्त को, ये तो कुछ भी नहीं देख सकते, गरीब लोग हैं, लाचार लोग हैं ना, मायूस लोग हैं। तो कभी ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। आपको बताता हूँ, जो भी ज़िंदगी में आप जिस स्टेज में भी हो, जो भी आपके पास है ना, उसे ग्रैटिट्यूड फील करो, खुश रहो उसमें। मैं आपको बताता हूँ क्यों खुश रहना है करके। जब हमारी सोल है ना, 4 कपल्स को दिखा दिया, अब 4 कपल्स में हमारी सोल पूछती है, अब सोल क्यों आती है इधर धरती पे, आपको बताता हूँ। उसका मेन जो पर्पज़ होता है ना, किसी का कर्मा होता है, कर्मा को रिजॉल्व करने के लिए वो आती है, किसी को लर्न करना होता है, ग्रो करना होता है, उसके लिए आती है, ठीक है। या किसी का कोई पेंडिंग रहता है, पेंडिंग मतलब कुछ काम पेंडिंग होता है, पुनर्जन्म में वो नहीं होकर रहता, वो काम को पूरा करने के लिए वो इस दुनिया में आती है। अलग अलग पर्पज़ होते हैं, सोल के अलग अलग पर्पज़ होते हैं, अलग अलग लर्निंग ग्रोथ होती है उसकी, उसके बेस पर आते हैं वो लोग, ठीक है। अब स्पिरिचुअल मास्टर को एग्जाम्पल के लिए मैं अपनी ही सोल के लिए बात करूँगा, एग्जाम्पल के लिए। अब मेरी सोल अभी इधर आ रही है, चाहे उसे आप री इनकारनेशन बोलो या इनकारनेशन बोलो, दोनों चलेगा, ठीक है। या फर्स्ट टाइम मैं दुनिया में आ रहा हूँ या पहले भी आ चुका हूँ, ठीक है। तो अब मेरे मास्टर मेरे पीछे खड़े हैं, तो मेरे मास्टर को पूछता हूँ, देखिए मैं ग्रोथ के लिए जा रहा हूँ, मेरा जो मेन पर्पज़ है ना इस दुनिया में जाना है, मुझे ग्रोथ करना है, अवेकन करना है, और लोगों को मुझे अवेकन करना है, यानी कि लोग मुझे भी अवेकन होना है, लोगों को भी अवेकन करना है, और मुझे लोगों को गाइड करना है, हील करना है, ये मेरा पर्पज़ है, ये मुझे लर्न करना है। पहले मैं जाऊँगा उधर, लर्न करूँगा, मैं ग्रो करूँगा, उसके बाद लोगों से कनेक्ट करूँगा, मैं लोगों को हील करूँगा, गाइड करूँगा, आगे लेके जाऊँगा सही डायरेक्शन में, ये मेरा पर्पज़ है। अब मेरे जो स्पिरिचुअल मास्टर है ना, मैं पूछता हूँ 4 कपल्स तो दिखा दिया आपने, 4 फैमिली तो दिखा दी, लेकिन जो मुझे ऐसी फैमिली मुझे लेके जाए, ऐसी फैमिली को चूज़ करने में मुझे हेल्प कीजिए जिसमें मैं अवेकन हो सकूँ, जिसमें मैं अवेकन हो सकूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मेरे मास्टर बोलते हैं देखो आप रिच फैमिली में जाओगे तो अवेकन नहीं होगे, ठीक है। आप अपर मिडिल क्लास फैमिली में जाओगे तो अवेकन नहीं होंगे। आप देखो ये लोअर जो मिडिल क्लास फैमिली है उसमें आप जाओगे तो अवेकन नहीं होंगे। अब देखो ये पूर फैमिली है, देखिए लाइफ में जाओगे, पहले ही मेरी सोल को बताया जाता है अर्थ पे आपकी लाइफ बहुत चैलेंजेस होंगी, ये पूर फैमिली अगर चूज़ किया तो लाइफ बहुत चैलेंजेस होंगे। अब मेरी सोल बोलती है मुझे डर नहीं है चैलेंजेस का, क्या मैं ये फैमिली को चूज़ करके अवेकन हो सकता हूँ। स्पिरिचुअल मास्टर मेरे बोल रहे हैं हाँ ये फैमिली को चूज़ कर लो, अवेकन होंगे, लेकिन चैलेंजेस ज़्यादा होंगे। मेरी सोल बोलती है आई एम रेडी फॉर इट, जो भी चैलेंज होगा ना आई एम रेडी फॉर इट, मैं फेस कर लूँगी, मुझे अवेकन होना है। अब क्या करता है मेरी सोल जो है वो पूर फैमिली को चूज़ कर लेती है। जब उनका कंसीव होता है, यानी कि जब वो फैमिली में वो औरत प्रेग्नेंट होती है, जो बच्चा वो पैदा करती है, वो बच्चे के अंदर मेरी सोल रहती है,
ठीक है, इनकॉर्नेशन आप बोल सकते हो यार, इनकॉर्नेशन जो भी, ठीक है। तो उसके बाद चैलेंजेस होते रहते, देखिए चैलेंजेस, उसके बाद मैं बड़ा होता रहता हूँ, चैलेंजेस आते रहते हैं। मेरी सोल को पता रहता है पहले ये चीज़, ठीक है, ये पहले ही सोल को बता दिया है मास्टर ने मेरे कि चैलेंजेस रहेंगे। अब चैलेंजेस इतने इतने ज़्यादा चैलेंजेस मैं फेस कर रहा हूँ यार, मैं ब्लेम करने लग गया गॉड से, भगवान से, यार कैसी फैमिली है, कैसे लोग हैं, इतनी चैलेंजेस, इतनी गरीबी में जी रहा हूँ मैं। ये कौन कह रहा है? ये आपकी सोल नहीं कह रही, अंडरस्टैंड दिस। ये आपकी सोल नहीं कह रही है, ये आपका बॉडी माइंड कह रहा है। बॉडी माइंड संभाल नहीं पा रहा है चैलेंजेस को, सोल को पता है ऑलरेडी, मैंने कहा ना, सोल को फ्यूचर पता रहता है। देखिए फ्यूचर क्यों पता रहता है? ये जो प्लैनेट है ना और डायमेंशन, दोनों अलग अलग टाइम लेवल पे टाइम ट्रैवल होता है ना, अलग अलग लेवल पे टाइम ट्रैवल करते हैं। वो हमारा जो डायमेंशन है बहुत आगे निकल गया है, प्लैनेट अभी बहुत पीछे है, तो इसकी वजह से सोल को फ्यूचर पता रहता है। तो सोल को ऑलरेडी पता है, सोल ने पता, मास्टर ने पहले ही बोला कि भाई ये फैमिली आप चूज़ करोगे तो यू फेस द चैलेंजेस। सोल ने कहा मुझे आई डोंट केयर, मुझे अवेकन होना है ना, मुझे अवेकन होना है, तो मैंने फैमिली को चूज़ कर लिया, ठीक है। अब पर्सनली मैं कहूँ, मेरी जो फैमिली इसे अपर मिडिल क्लास फैमिली, इट्स नॉट पुअर फैमिली। पर्सनली मेरी जो फैमिली है, आप यकीन नहीं मानोगे, ये फैमिली को मेरी सोली चूज़ किया होगा, लेकिन मेरे दादाजी अवेकन पर्सन थे। मेरे परदादा जी को मैंने कभी देखा नहीं है, ठीक है। मेरे दादाजी के साथ मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया, ठीक है, उनसे ही मेरा पहला गाइडेंस है, ठीक है, उनसे ही मैंने सीखा है ये सब चीज़ें, मैक्सिमम चीज़ें उनसे ही सीखा है, ठीक है। उसके बाद मैं फादर आल्सो अवेकन पर्सन, ठीक है, वो भी अवेकन थे, और मेरे दादाजी भी अवेकन थे, ये दोनों अवेकन थे। उसके बाद मैं अवेकन हुआ, ठीक है। तो जो अवेकन होता है ना फैमिली में, उसका फैमिली बैकग्राउंड भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके डीएम के पेरेंट्स कार्मिक है तो वो बंदा अवेकन होना बहुत मुश्किल होता है, बहुत चैलेंजेस है उसके लिए। अगर आपके डीएम के या डीएफ के पेरेंट्स ऑलरेडी अवेकन इंसान है, उनके फादर हो गए, उनके ग्रैंडफादर हो गए, चांसेस ज़्यादा होते हैं अवेकन होने के। मतलब उनकी जो वाइब्रेशन ही वैसी होती है सोल की। जो अवेकन लोग होते हैं ना, उनके दादा ले लो, उनके अब्बा ले लो, उनके परदादा ले लो, उनका जो जनरेशन होता है ना, एंसेस्टर जनरेशन जो होते हैं उनके, वो ऐसे ही होते हैं। वो एंसेस्टर जनरेशन अवेकन ही होता है, वो वाइब्रेशन ही अलग लेवल के होते हैं, उनके फ्रीक्वेंसी अलग लेवल के होते हैं। तो चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, वो बचपन से ही अवेकन होते रहते हैं। वैसे लोग, उनके बच्चे जब पैदा होते हैं ना अवेकन लोगों के, तो वो बचपन से ही ना, वो क्या होते हैं, अवेकन होते रहते हैं, ठीक है। बहुत से लोग मुझे पूछते हैं, जब ट्विन फ्लेम शादी करते हैं, वो बच्चे पैदा करते हैं, क्या वो भी डिवाइन होते हैं? नहीं नहीं, वैसा नहीं होता। अगर दोनों ट्विन फ्लेम अवेकन होना है, पहले अवेकन होकर शादी करके अगर वो बच्चे पैदा करते हैं ना, तो उनके बच्चों की भी अवेकनिंग होती है, जल्दी कम एज में ही होती है। जैसा मैंने कहा ना, 5 साल की एज में मेरी शुरू हो गई ना, वैसा 5 साल की एज में उनका और जल्दी उसके बाद शुरू हो जाता है। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड हु इज़ ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम जब वो कंसिडर होते हैं ना, तब वो एक्चुअली अवेकन होते हैं। एक डिवाइन इंसान को कब बोलते हैं आप? डिवाइन मैस्कुलिन बोलते हैं। तो डिवाइन किसको बोलते हैं? जो अवेकन है। एक डिवाइन फेमिनिन बोलते हैं। डिवाइन किसको बोलते हैं? जो अवेकन है, ठीक है। आप जब तक अवेकन नहीं होते, सोचो आप जर्नी में हो, आप मैस्कुलिन हो, ठीक है, आप डिवाइन नहीं हो, क्योंकि आप अभी भी अवेकन नहीं हो, तो डिवाइन आप नहीं बोल सकते। अब मैं अवेकन हूँ, आई विल टेल यू आई एम डिवाइन मैस्कुलिन। अगर मैं अवेकन नहीं होता तो मैं कहता मैं मैस्कुलिन हूँ, मैं डिवाइन नहीं हूँ अभी भी, ठीक है। तो अगर वो कोई फेमिनाइन है, वो अवेकन नहीं है, तो वो अपने आगे डिवाइन नहीं लगा सकती। शी इज़ नॉट डिवाइन फेमिनाइन, ओनली ए फेमिनाइन। तो एक्चुअली ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, वो सोल लेवल पे होते हैं, ठीक है। अगर उनको डिवाइन अपने आप को कंसिडर करना है, उनको 3D लेवल पे बन के दिखाना है। 3D लेवल पर का मतलब क्या होता है? जो 3D कॉन्शियसनेस होती है ना, वो 3D कॉन्शियसनेस से बाहर निकल के उनको 5D कॉन्शियसनेस में जाना पड़ता है। यानी कि उनको ये 3D के जो भी पैटर्न्स होते हैं ना, ये पैटर्न से बाहर निकलना पड़ता है। उनका ईगो हो गया, उनकी जो बिलीव हो गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, ठीक है, उनके इंटेंशंस, इमोशंस, डिज़ायर्स, फियर्स, उनके बैड सोशल कंडीशनिंग, ये सब चीज़ों से बाहर निकलना है। यानी कि मैंने कहा ना, इंसान को मारना है, सिबगत को मरना है। उसका सिबगत मरना है मतलब क्या? ईगो मरना है, ईगो ख़त्म होना है। 3D में जो भी लोग हैं ना, वो 3D में जो भी लोग हैं, वो एक ईगो है, नथिंग एल्स, ठीक है। ईगो को ख़त्म करो, उसके बाद डिवाइन पैदा होता है। तो इतना आसान नहीं है ट्विन फ्लेम बोलना, या ट्विन फ्लेम ये कह देना कि हम डिवाइन है, मैस्कुलिन है, फेमिनिन है। ये सब की बात नहीं है यार, ये तो बहुत कम लोग एक्चुअली जर्नी में है, और उससे भी कम लोग अवेकन होते हैं, बहुत कम लोग हैं। अब उनकी फैमिली के फ्रीक्वेंसी, एंसेस्टर के जो होते हैं ना, एंसेस्टर जो सोल होती है ना, उनकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी भी वैसी ही होती है, वो भी अवेकन ही होते हैं। मेरे दादाजी अवेकन थे, मेरे डैड थे, अब मैं हूँ, अब मेरा जनरेशन पता नहीं आगे कैसा है करके। तो ऐसा होता है वो, इस तरह से डिवाइन बनते हैं, ठीक है। इतना आसान नहीं है ये चीज़, ठीक है। तो ब्लेम मत करो गॉड के ऊपर कि मेरी लाइफ ऐसी है वैसी। आपकी सोल ने चूज़ किया है, क्योंकि सोल ने मेरी फैमिली, इस फैमिली को चूज़ इसलिए किया, मुझे पता था मेरी अवेकन होगी इस फैमिली से, तो मैंने वो फैमिली को चूज़ किया।
अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप गरीबी से गुजर रहे हो, तो आपकी सोल ने वो फैमिली को चूज़ किया। आपकी सोल को पता है ये फैमिली में जाऊंगी, मैं जाऊंगा तो मैं लर्न करूंगा, कुछ सीखूंगा, ग्रो करूंगा, मैं अवेकन होऊंगा। तो सोल कभी डरती नहीं है। जो 3D के चैलेंजेस है ना, सोल कभी डरती नहीं है। सोल का जो मेन पर्पस होता है ना, वो पर्पस के लिए आती है, वो पर्पस पूरा होना है उसको। उसका उतना ही कॉन्सर्न होता है सोल का, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। तो गॉड के ऊपर ब्लेम मत करो या अपने ऊपर ब्लेम मत करो। जो भी ज़िंदगी में आपको मिला है ना, स्टे हैप्पी, उसके साथ खुश रहो, क्योंकि वो आपकी सोल ने चूज़ किया है। जब मैंने इनका PLR किया तो ये कपल का भी कर्मा था और ये बच्चों का भी कर्मा था, 2 बच्चों का भी, ठीक है। ये खुद इनकी सोल वो हैंडीकैप बॉडी को चूज़ किया है, फिजिकली मेंटली हैंडीकैप चैलेंजेस बॉडी को चूज़ किया, बिकॉज वो सोल का भी कर्मा था। वो चाहती थी मैं ये हैंडीकैप बॉडी को चूज़ करूँ, मैं लाइफ में जाऊँ, सफ़र करूँ बहुत सारा, और मेरा इसके थ्रू कर्मा रिलीज़ हो जाए। मैं 15 साल जीऊँगी, 20 साल, 25 साल जीऊँगी, इससे मेरा कर्मा रिलीज़ हो जाएगा, जब ये बॉडी में रहकर मैं सफ़र करूँगी। इसीलिए वो सोल ने वो बॉडी को चूज़ किया। ये बॉडी भी हम चूज़ करते हैं, चाहे वो हेल्थी बॉडी हो अनहेल्थी बॉडी, वो हम चूज़ करते हैं, हमारी सोल चूज़ करती है। अब उनको कर्मा रिलीज़ करना था, वो 2 सोल ने क्या किया, वो दोनों ऐसी बॉडी को चूज़ किया, ठीक है। और एक्चुअली जिससे वो कर्मा से बाहर आ जाए। अब ये पेरेंट्स क्या है, पेरेंट्स का भी कर्मा था अलग, ठीक है। तो अब वो पेरेंट्स का भी कर्मा था, ये बच्चों का भी कर्मा था। ये बच्चों ने वही पेरेंट्स को चूज़ किया जो कार्मिक है, कार्मिक फैमिली है, कार्मिक कपल है। तो ऐसे ही कार्मिक कपल को उन्होंने चूज़ किया। अब इधर क्या हो रहा है, दोनों कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं, ठीक है। वो कपल का भी कर्मा था, अब वो कपल्स ये बच्चों की टेक कर करके वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। अब वो जो बच्चे थे 2, वो एक ऐसी बॉडी चूज़ करके जो फिजिकली मेंटली हैंडीकैप है, ऐसी बॉडी चूज़ करके वो अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। देखा जाए तो दोनों कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। वो लेडी को मैंने बोला कि बच्चों को जितना अच्छा आप देख सकते हो देखो, जितना आप अच्छा देखो ना, उतना ही आपका कर्मा रिलीज़ होगा। आपका भी कर्मा है, दोनों का, बच्चों का भी है। आप इनको इनकी टेक केयर करके आप अपना कर्मा रिलीज़ कर रहे हो, और ये बच्चे ये बॉडी में रहकर सफ़र करके इनका कर्मा रिलीज़ कर रहे हैं। तो वो 15-20 साल 25 साल में मर भी जाते हैं, सो के कोई बात नहीं, उनका कर्मा रिलीज़ हो रहा है, आप चिंता मत करो, आप उनको लेकर इमोशनली मत होना। और आप भी इन बच्चों की टेक केयर करो, जितना आप टेक केयर कर सकते हो टेक केयर करो, जिससे आपका भी कर्मा रिलीज़ हो जाएगा। चलिए, आज का जो टॉपिक है, अब आगे बढ़ते हैं। मैं इस वीडियो को हो सके जितना छोटा बना सकूँ उतना कोशिश ज़रूर करूँगा। तो जब प्यार फील करने की बात आती है, अगर कोई भी रियल ट्विन फ्लेम है, ठीक है, एनर्जेटिक पुल होता है, चाहे वो अवेकन हो या ना भी हो। क्योंकि ट्विन फ्लेम एक ऐसा कनेक्शन है जो सोल के बेस पर ही होता है, इट्स नॉट बॉडी माइंड। सोल ऑलरेडी अवेकन होती है, एनलाइट होती है, ठीक है, और कनेक्टेड होती है, यूनाइटेड भी होती है। तो हमें अपनी अवेकनिंग हमें कहाँ करना है, वो है 3D माइंड बॉडी पे करना है, ठीक है। हमारा जो 3D लेवल का कॉन्शियसनेस है, अभी हम किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं हम सब, वो 3D लेवल का कॉन्शियसनेस है, ठीक है। अब ये कॉन्शियसनेस को हम 3D लेवल से 5D लेवल पे लेके जाना है। दिस इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए अवेकनिंग, ठीक है। इसको बोलते हैं हमारा कॉन्शियसनेस को हाइयर डायमेंशन से कनेक्ट करना। अब इसको ही हम कहते हैं अवेकनिंग। अब जब कोई इंसान अब ये 3D लेवल से 5D लेवल को जाता है, ठीक है, वो पहले सब में पहले, अब एक चीज़ मैं आप लिख के रख लो, लिख के रख लो ये चीज़ जो मैं बोल रहा हूँ। चाहे आप डिवाइन फेमिनिन हो या मैस्कुलिन हो, तब तक आप डिवाइन नहीं होते, यानी कि जब तक आप एनलाइट नहीं होते, आप डिवाइन नहीं लगा सकते। आप मैस्कुलिन हो, मैं जब एनलाइट होऊंगा तब मैं आपको मेरे सामने मैं डिवाइन मैस्कुलिन, अगर मैं एनलाइट नहीं हूँ तो मैं सिर्फ मैस्कुलिन हूँ। कोई भी अपने आप को ये कॉन्सिडर मत कर लो कि यार हम तो डिवाइन फेमिनाइन है, हम तो डिवाइन मैस्कुलिन हो। नहीं 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 नहीं, आप ट्विन फ्लेम जर्नी में 100% होंगे, आप डिवाइन फेमिनाइन मैस्कुलिन होंगे, बट वो 5D लेवल पे, सोल लेवल पे, बट नॉट 3D बॉडी माइंड लेवल पे नहीं हो। बॉडी माइंड लेवल पे आप डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनाइन तभी होते तब एक्चुअली आप अवेकन होते हो, ठीक है। अपना कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करते हो आप, ठीक है। कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करने के बाद आप सारे जो पावर्स आपके अंदर है, हर इंसान के अंदर, यानी कि हर सोल के अंदर ना, ऊपर वाले ने, खुदा ने, भगवान ने, ईश्वर ने, यूनिवर्स ने, जो भी आप कहो, ठीक है। तो हर सोल के अंदर यूनिक पावर्स डाले हैं, यूनिक पावर्स है हर सोल के अंदर। ये ऐसा नहीं कि जो सिर्फ ट्विन फ्लेम में है उनके अंदर ही है, या कोई स्पिरिचुअल जर्नी में है उनके अंदर ही है, जो कॉमन इंसान होते हैं उनके अंदर नहीं, नहीं नहीं नहीं। दुनिया में कितने भी सोल पैदा किए ऊपर वाले ने, हर सोल के अंदर यूनिक पावर है। अब वो यूनिक पावर को हमें डिस्कवर करना है, हमें एक्सप्लोर करना है, वो अवेकनिंग के बाद ही होता है, ठीक है। वो मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, ठीक है। तो ये आप क्या करते हो, जब आप डिवाइन हो जाते हो ना, वो चीज़ें डिस्कवर कर लेते हो, ठीक है। आपका थर्ड चक्र ओपन हो जाता है, तो आप पास्ट में भी ट्रैवल कर सकते हो, फ्यूचर में भी ट्रैवल कर सकते हो, ठीक है। आप किसी की भी एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रीड कर सकते हो, आपको समझ में आ जाती है वो भाषा कि कैसा रीड करना है करके, ठीक है। आपके अंदर कुछ इंडिविजुअल्स यूनिक पावर्स होते हैं, हर सोल के डिफरेंट होते हैं।
तो वो आप रियलाइज़ कर पाते हो, वो ऑब्ज़र्व कर पाते हो, वो उसको उसको एक्सप्लोर कर पाते हो, आप एक अच्छी हीलिंग पर्पस के लिए आप उसको यूज़ भी कर पाते हो। ये सारी चीज़ें सिर्फ अवेकनिंग के बाद होती है, ठीक है। ट्विन फ्लेम में ऐसा नहीं होता है। ट्विन फ्लेम में वो अनअवेकन होकर भी एक दूसरे के साथ एनर्जेटिक पुल पूरी तरह से फील करते हैं। वो एनर्जेटिक पुल है, प्यार वो फील नहीं कर पाते, ठीक है। और कहीं सारे फेमिनिन को ये गलत फहमी हो गई यार, वो बहुत डीपली अपने डिवाइन मैस्कुलिन से या मैस्कुलिन से प्यार करते हैं। उनको लगता है मेरी अवेकनिंग हो गई। क्यों? क्योंकि मैं समझती हूँ कि वो मेरा डिवाइन मैस्कुलिन है और मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं अवेकन हो गई। तो वो अपने आप को कॉन्सिडर कर लेते हैं आई एम डिवाइन डिवाइन डिवाइन, मैं डिवाइन फेमिनिन हो गई। ऐसा नहीं होता। किसी को समझना कि वो मेरा डिवाइन पार्टनर है और प्यार करना अवेकनिंग नहीं होती। अवेकनिंग अलग चीज़ होती है। अवेकनिंग क्या है पता है? अब जो भी हो, मैंने लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, आपने सुना होगा मेरी पर्सनल लाइफ में मैं सिबगत हूँ। सिबगत को मरना पड़ता है, सिंपल सी बात। व्हाट इज सिबगत को मरना पड़ता है या सुसाइड करना पड़ता है? ऐसा नहीं है। सिबगत को मरना पड़ता है का मतलब ये होता है ईगो को डेड करना। आज जितने भी 3D के लोग हैं दुनिया में, वो सिर्फ एक ईगो है। दैट इज़ नॉट ए रियलिटी। एक्चुअली वो नहीं है, उनका वो ट्रू सेल्फ नहीं है। जो वो ज़िंदगी जी रहे हैं ना 3D के लोग, वो उनका ट्रू सेल्फ नहीं है। दे आर नॉट लिविंग इन ए ट्रू सेल्फ, दे आर ओनली ए ईगो। वो ईगो है। ये सिबगत बोल रहा हूँ ना मैं, सिबगत भी पहले ईगो ही था। वो भी एक 3D में था पहले, ठीक है। सिबगत भी ईगो ही था, वो अपने ट्रू सेल्फ में नहीं जीता था। सिबगत को ख़त्म किया, सिबगत को मारा। सिबगत को कौन मारा? ईगो। ईगो को ख़त्म किया तो सिबगत मर गया, ठीक है। तो जब जाके सिबगत मरने के बाद उसका एक्चुअली जला दिया, सिबगत को जला दिया। उसी राख से भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने उसी राख से वापस एक नए इंसान को बनाया। जब ईगो डेथ हो गया, उसका सिबगत का ईगो डेथ हो गया, ठीक है। ईगो डेथ होने के बाद उस जला दिया, जलाने के बाद उसी राख से एक नए इंसान को बनाया, जिसे कहते हैं हम लोग डिवाइन मैस्कुलिन। एक्चुअली डिवाइन मैस्कुलिन सिबगत नहीं है ना, डिवाइन मैस्कुलिन का कोई नाम नहीं है, कोई धर्म नहीं है। वो होता है अवेकनिंग। अवेकनिंग इतनी आसान नहीं होती। आज कई सारे फेमिनिन कहती है मैं उसके लिए इनर वर्क कर रही हूँ, डीएम के लिए, क्या हो जाएगा? क्या कहाँ हो जाएगा यार? अपना खुद का ईगो ही कंप्लीट नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, जलाया नहीं है किसी ने अपनी ईगो को, ठीक है। तो कहाँ होता है, कहाँ अवेकन होगा वो इंसान, कहाँ होगी वो? ईगो का मतलब क्या है? ईगो का मतलब कई सारे फॉर्म में हम देखते हैं। हमारी गलत सोशल कंडीशनिंग, वो भी एक ईगो का फॉर्म है। हमारे गलत थॉट्स, गलत बिलीफ, गलत इमोशन, इंटेंशन, हमारे कई सारे फियर्स, अनवांटेड गलत डिज़ायर्स, ठीक है। ये सब ईगो है। इसको सब खत्म करना है आपको, ठीक। ईगो भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव ईगो होता है, एक नेगेटिव ईगो होता है, ठीक है। जहाँ मैं पना होता है ना, मैं, ठीक है, वो ईगो है, वो नेगेटिव ईगो है, ठीक है। जहाँ मैं किसी दूसरों को, मेरे पास कहीं सारा विजडम है, नॉलेज है, मैं मास्टर हूँ, कॉन्फिडेंटली बोलता हूँ, मैं गर्व से बोलता हूँ। अगर यही नॉलेज, यही विजडम की वजह से मैं किसी आगे वाले इंसान को नीचा दिखा रहा हूँ, उसको अंडर एस्टिमेट कर रहा हूँ, वो मेरा नेगेटिव ईगो है। इसको मुझे ख़त्म करना है। मैं नहीं, ठीक है। लेकिन जो पॉजिटिव ईगो है ना, जो मैं किसी को नीचा दिखाने के लिए तो मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ यार, ये अपने लिए, मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपना कॉन्फिडेंट, अपना सेल्फ एस्टीम बढ़ाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ ईगो। वो पॉजिटिव ईगो है। वो कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा रहा है, मेरा एस्टीम बढ़ा रहा है, मेरे अंदर व्हील पावर बढ़ा रहा है, ठीक है। तो वो पॉजिटिव ईगो है। तो हमेशा ना पॉजिटिव ईगो में रहो, नेगेटिव ईगो में मत रहो। आप किसी को नीचा दिखाते हो, आपके पास होंगे कुछ पावर्स होंगे, आप स्पिरिचुअल मास्टर होंगे, ऐसी कोई नॉलेज विजडम आपके पास होंगी जो किसी के पास नहीं होंगी। तो जब उसको आप नीचा दिखा रहे हो किसी आगे वाले इंसान को, तो आप नेगेटिव ईगो में हो, आप अभी भी अवेकन नहीं हुए हो, अवेकन नहीं हुए हो आप, ठीक है। ये मैं पाना नहीं होना चाहिए। मैं ख़त्म करो, मैं कुछ नहीं होता है। हम सब एक साथ है, हम सब एक सोल फैमिली है। वी आर ए कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। समझो इस चीज़ को ना, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है हम लोग, ठीक है। मैं पना नहीं होना चाहिए। दैट इज़ एक्चुअली वो आपको ख़त्म कर देता है, आपके अंदर के ट्रू सेल्फ को ख़त्म कर देता है, ठीक है। जब हम पॉजिटिव ईगो में रहते हैं ग्रो करते हैं, नेगेटिव ईगो में हम कभी नहीं ग्रो करते। तो ये भी हमें समझना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव ईगो दो होते हैं। वो ईगो जब ख़त्म होता है ना, तो उसके बाद डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन बनते हैं। तो इतना आसान तो नहीं है ये चीज़। डिवाइन यूनियन कैसा होता है? बहुत से लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं, डिवाइन यूनियन कब होगा, कैसा होगा, हमारी शादी होगी नहीं करके। देखिए, डिवाइन यूनियन क्या होता है? जब हम 3D लेवल से गुजर के 5D लेवल को शिफ्ट होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ए सेम फ्रीक्वेंसी। ये दोनों तरफ से होनी चाहिए। आपका जो डिवाइन, जो मैस्कुलिन है, उसको भी डिवाइन मैस्कुलिन बनना है। जो आप फेमिनिन हो, आपको भी डिवाइन फेमिनिन बनना है। आप 3D से 5D में जाते हो, यानी कि इसमें क्या होता है, आपका कॉन्शियसनेस, आप नहीं जाते हो डायमेंशन को उड़ के नहीं जाते आप, जहाँ अर्थ पे ही रहते हो, लेकिन आपका कॉन्शियसनेस है ना, ये शिफ्ट होता है,
जो आपका 3D लेवल का भी कॉन्शियसनेस है, जो ईगो कहते हैं हम लोग ना, वो ईगो डेड होने के बाद वो कॉन्शियसनेस जो है 3D लेवल से 5D लेवल को रिच होता है, ठीक है। दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए अवेकनिंग। इस टाइम पे क्या होता है, जब दोनों एक डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन 3D लेवल से 5D लेवल के कॉन्शियसनेस पे जाते हैं, तभी जाके वो सोल कनेक्ट हो पाती है एक दूसरे से। इसको कहते हैं डिवाइन यूनियन, ठीक है। अब कहीं लोग जाते हैं फिजिकल हो गया, आते हैं बोलते हैं यार डिवाइन यूनियन हो गया, डिवाइन यूनियन हो गया, खुश होते हैं यार डिवाइन यूनियन हो गया। वो डिवाइन यूनियन नहीं है, बस आपका वो इमोशनल फिजिकल नीड पूरी करके आ गए आप लोग, बस इतना ही है। डिवाइन यूनियन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये तब तक नहीं होता, परमानेंट यूनियन नहीं होता। अब ये जो टाइटल है आज का वीडियो ना, कि कब क्यों अनअवेकन मैस्कुलिन एक अवेकन फेमिनिन के लॉ को फील नहीं करता, बिकॉज वो अनअवेकन है। यस, एक्चुअली रीज़न इज़ वो अनअवेकन है। ऐसा नहीं कि उसको एनर्जेटिकल नहीं होता, एनर्जेटिकल पुल होता है अनअवेकन होने के बावजूद भी, लेकिन वो जो अपने हार्ट चक्र में एक डिवाइन फेमिनिन अपने हार्ट चक्र में जो अपना डिवाइन मैस्कुलिन के लव फील करती है ना, वो एक्चुअली वो फील नहीं कर पाता उतना इंटेंसली, क्योंकि हो सकता है उसका एनर्जी ब्लॉकेज है, कहीं सारे उसका एनर्जी नेगेटिव फ्लो में चल रहा है, ब्लॉकेज है, उसको क्लियर करना होगा, ठीक है। अब हमेशा ये एक चीज़ याद रख लो, दिमाग में बिठा लो, कोई भी डिवाइन यूनियन यानी कि जो जो 3D वर्ल्ड पे दो सोल जब मर्ज होते हैं, उससे पहले डिवाइन यूनियन से पहले इंसान को सेल्फ यूनियन में आना पड़ता है। व्हाट इज़ सेल्फ यूनियन? अगर कोई भी डिवाइन मैस्कुलिन या मैस्कुलिन डिवाइन मैस्कुलिन हो रहा है, या डिवाइन फेमिनिन हो रही है, अपने डिवाइन पार्टनर से मर्ज होने से पहले उसको गॉड्स के साथ मर्ज होना पड़ता है, उसको खुदा के साथ मर्ज होना पड़ता है, उसको ईश्वर, भगवान, जीसस, जो भी आप बोलते हो, जो भी आपके भगवान को फॉलो करते हो, ठीक है, मर्ज होना पड़ता है, ठीक है। तब मैं खुदा के साथ मर्ज होता हूँ, तब मेरा एक्चुअली वो शिफ्ट होता है 3D से 5D। जब मेरी डिवाइन फेमिनाइन मर्ज होती है खुदा से, तब वो शिफ्ट होती है 3D टू 5D, तब हमारा एक्चुअली डिवाइन यूनियन कहते हैं, तब हमारी सोल मर्जिंग होती है। जब तक हम खुदा से मर्ज नहीं होते, अपने डिवाइन पार्टनर से मर्ज होने से पहले, हम अपने डिवाइन पार्टनर के साथ मर्ज ही नहीं हो पाते। खुदा से मर्ज होने का मतलब क्या है, मैं वो भी समझाता हूँ। हमारी स्पिरिचुअलिटी में 3 स्टेजेस होते हैं, कहीं बार मैंने बोला है, कहीं बार, ठीक है। तो पहला है कुंडलिनी। कुंडलिनी होने के बाद सेल्फ यूनियन स्टेज आता है। सेल्फ यूनियन में क्या होता है पता है, हमारे जो चक्रा ब्लॉकेज होते हैं, एनर्जी ब्लॉकेज होते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, क्लिनजिंग हीलिंग एक्टिवेट होती है। ये क्लिनजिंग हीलिंग एक्टिवेट होने के बाद, हमारा सोल का ऑरा ओपन होने के बाद, हमारी जो सोल है, हमारी स्पिरिट यानी कि एनर्जी के फॉर्म में जो है स्पिरिट, उसके साथ मर्ज होती है, ठीक है, कनेक्ट होती है। कनेक्ट होने के बाद आपका कहीं सारे फिजिकल, साइकोलॉजिकल, मेंटल चेंजेस आपके अंदर आते हैं, और आपका कॉन्शियसनेस शिफ्ट होता है। यानी कि आप जब आपकी सोल आपकी स्पिरिट के साथ कनेक्ट होती है या मर्ज होती है, उसको कहते हैं खुदा से कनेक्ट हो जाना। खुदा मतलब आपकी सोल, और कोई नहीं है। ना हमने देखा है खुदा को, ना आपने देखा है। तो खुदा मतलब क्या है? सोल, क्योंकि वो अल्लाह का नूर है। सोल एक अल्लाह का नूर है, वो एक प्रूफ है कि अल्लाह है, भगवान है ऊपर, ठीक है। तो वो एक दिया है, डिवाइन लाइट, ठीक है। तो उसके साथ जब हम मर्ज होते हैं ना, उसको बोलते हैं खुदा के साथ मर्ज होना। जब खुदा के साथ हम मर्ज हो जाते हैं ना, उसके बाद हमारी डीएफ को भी वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, या हमारे डीएम को भी वो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, तब जाके वो यूनियन में आता है। इसीलिए यूनियन बहुत डिफ़िकल्ट होता है। 5D में हम बोलते हैं ना यूनियन, तो 5D में होता है, 3D में नहीं होता है, ठीक है। आप सोचो, आप दोनों 3D लेवल पे, 3D लेवल से निकल गए हो, 3D डायमेंशन से निकल के आप 5D कॉन्शियसनेस में हो, दोनों हो 5D कॉन्शियसनेस में। जब आप कहीं मिलते हो, फिजिकल हो रहे हो, देखो फिजिकल, देखो मैंने कहा है ना, वो डिज़ाइन नहीं है, सोल का डिज़ाइन नहीं है, डोंट कंफ्यूज मत हो जाना। वो सोल का डिज़ायर इंटीमेसी होता है, इट्स नॉट सेक्स, क्लियरली मैं बोल दूँ, इंटीमेसी डिज़ायर होता है सोल का ना। तो ओके, कोई बात नहीं, आप फिजिकल हो रहे हो, डिवाइन, दोनों डिवाइन हो, आपने मेहनत की है, तो आपका फ़र्ज़ तो बनता ही है यार, फिजिकल होना तो बनता ही है, ठीक है। आप फिजिकल हो रहे हो, तो एक्चुअली कहने के लिए आप फिजिकल हो रहे हो, कहने के लिए तो आप फिजिकल हो रहे हो, लेकिन आपकी सोल मर्ज हो रही है। ये मर्ज कैसा होती है, मैंने आपको बताया ना, कि आप एक दूसरे की बॉडी के थ्रू मर्ज हो रहे हो, दैट इज़ एक्चुअली कॉल्ड ए डिवाइन यूनियन, ठीक है। बट जो लोग अनअवेकन होते हैं, आप सोचो, एक डिवाइन मैस्कुलिन अनअवेकन है, एक फेमिनाइन अवेकन है, ठीक है। अगर वो फिजिकल हो रहे हैं ना, वो बॉडी के थ्रू मर्ज नहीं कर पाते, यानी कि वो जो डिवाइन यूनियन को बॉडी के लेवल पे फील नहीं कर पाते। उनकी सोल जो होती है ना, उनकी बॉडी को छोड़ के बाहर आके मर्ज होती है, तो बॉडी लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते उतना डीपली, जितना एक डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन करते हैं। लेकिन जब वो डिवाइन फेमिनिन मैस्कुलिन जो करते हैं ना, वो जो होती है ना, वो बॉडी के थ्रू मर्ज करते हैं। उसमें उनकी स्पिरिट भी मर्ज होती है, सोल भी मर्ज होती है, बॉडी माइंड भी मर्ज होता है। इसमें सिर्फ सोल मर्ज होती है, जो अनअवेकन लोग होते हैं, ना उनकी बॉडी कनेक्ट हो पाती है, ना उनका माइंड, ना ही उनका
बॉडी कनेक्ट होता है, ना ही माइंड, ना ही उनका स्पिरिट कनेक्ट होता है, ठीक है। तो वो बाहर होता है, दैट इज समथिंग आउट ऑफ बॉडी। वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, जो अनअवेकन लोगों के बीच में जो फिजिकल होते हो, वो आउट ऑफ बॉडी होता है, ठीक है। ये बॉडी के थ्रू होता है, जो लोग अवेकन होते हैं ना, बॉडी के थ्रू। दिस इज एक्चुअली कॉल्ड डिवाइन यूनियन, जो बॉडी के थ्रू होता है, जो आप अपनी बॉडी को भी हील कर पाते हो, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की बॉडी को, माइंड को, स्पिरिट को हील कर पाते हो ना, तो ये बॉडी के थ्रू होता है, दैट इज एक्चुअली डिवाइन यूनियन। जो अनअवेकन लोग होते हैं वो सिर्फ सोल लेवल पे होता है। वो सोल लेवल पे तो टेलीपैथिक लेवल पे भी हो सकता है, आपको फिजिकल होने की क्या ज़रूरत है। वो तो टेलीपैथिक लेवल पे, एस्ट्रल ट्रैवल लेवल पे भी हो सकता है ना। तो फिजिकल इज़ नॉट कंपलसरी एट ऑल, जो अनअवेकन है। जो अवेकन है, यस, कर सकते हो आप। इतनी मेहनत करके दोनों को, अपने आप को उस स्टेज पे लेके गए गए हो दोनों, तो क्या गलत है उसमें? गलत तो कुछ नहीं है, ठीक है। तो वो आपको करना भी चाहिए, गलत तो उसमें कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा याद रखो, सेक्स सोल का डिज़ायर नहीं होता, इंटीमेसी सोल का डिज़ायर होता है। ये चीज़ हमेशा दिमाग में याद रख लेना। जब वो आपका डीएम जो है, यानी कि मैस्कुलिन जो है, डिवाइन मैस्कुलिन होता है, यानी कि 3D से 5D में शिफ्ट होता है, तब वो एक्चुअली एक डिवाइन फेमिनिन का लव फील कर पाता है। यानी कि एग्जैक्ट सेम जो डिवाइन फेमिनिन अपने हार्ट चक्रा में फील करती है, सारे चक्रा में जो लव फील करती है, जो सब कुछ जो अपने डीएम के लिए फील करती है, एग्जैक्टली सेम टू सेम, सेम लेवल फ्रीक्वेंसी कहते हैं उसको, सेम लेवल वाइब्रेशन, सेम एग्जैक्टली सेम टू सेम आपका डिवाइन मैस्कुलिन वो फील कर पाते हैं कि वो डिवाइन होता है। आप डिवाइन फेमिनिन होते हो, वो डिवाइन मैस्कुलिन होता है। उस टाइम पे एक दूसरे के साथ प्यार करना लाइक अमेजिंग, अमेजिंग होता है, बहुत अमेजिंग होता है, ठीक है। वो इमोशनली कनेक्ट होते हैं बहुत डीप लेवल पे। मैंने कहा ना, जब वो अवेकन होकर एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, वन ऑफ द बेस्ट कपल्स मैं कहूँगा सारे वर्ल्ड में, ट्विन फ्लेम्स। इतने इससे रोमांटिक कपल्स आपने कहीं देखे नहीं होंगे जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट कपल। तो ये स्टेज तक जाना ही एक्चुअली बड़ा चैलेंज हो जाता है भाई, बहुत मुश्किल है। ये स्टेज तक जाना ही बहुत मुश्किल होता है। ये स्टेज को क्लियर करने के बाद ही ना वो डिवाइन लव को फील कर पाते हैं, वो सोल मर्जिंग होती है, तभी वो बॉडी माइंड पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग, स्पिरिट पे बहुत स्ट्रॉन्ग हीलिंग होती है। अमेजिंग, वो मैं ज़ुबान से नहीं कह सकता कि वो एक्सपीरियंस क्या होता है। चलो, इस खूबसूरत बात को बोलकर मैं वीडियो को एंड करता हूँ इधर, ठीक है। स्क्रीन पे आप नंबर देख रहे हो, ये काउंसलिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। और वीडियो को जितना लाइक करते हो प्लीज़ शेयर कर देना, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी।